बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर के नाम जो तमाम जहानों का पालने वाला है। दुरूद लामहदूद आक़ाए दो जहां की ज़ात पर और आपकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अज़ीज़ान मन, अगर आप नमाज पढ़ते हैं और नमाज में ये एक काम करते हैं तो फिर ये बात तय है कि आप झूठ बोलते हैं, आप धोखा देते हैं नमाज में, वो भी किसी और को नहीं बल्कि अल्लाह को। बड़ी बड़ी नाफरमान और सरकश कौमें गुजरी अजीजान मन, जिन्होंने बड़े बड़े गुनाह किए लेकिन ये एक काम नहीं किया जो हम करते हैं। कहीं हम वाकई मुनाफिक तो नहीं हो गए? कहीं ये शेर हम पर तो सादिक नहीं आता कि मुनाफिक का वही ताल्लुक है दीन के साथ जो सांप का होता है आस्तीन के साथ? कहीं हम वाकई आस्तीन के सांप तो नहीं हो गए? क्योंकि नमाज में झूठ, वो भी अल्लाह से, उसके बाद अपने आप को मुसलमान कहना, उस पर फख्र करना, क्या ये मुनाफिकत नहीं कहलाएगी? कहीं हम अल्लाह के साथ साथ अपने नबी को भी तो धोखा नहीं दे रहे? क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो फरमाने आलिशान है कि मेरा उम्मती झूठ नहीं बोल सकता, धोखा नहीं दे सकता। मगर हम तो नमाज में भी झूठ बोलना नहीं छोड़ रहे, हम तो नमाज में भी गलत बयानी तर्क नहीं कर रहे। अजीजान मन, तल्ख ही सही मगर यही हकीकत है कि आज हम हर वो गुनाह कर चुके हैं जिनके करने पर पिछली उम्मतों पर अल्लाह का अजाब आया। किसी को बंदर बना दिया गया तो किसी को हवाओं में उड़ा दिया गया, किसी पर पत्थरों की बारिश की गई तो बस्तियां की बस्तियां उलट दी गई। जब इमाम मालिक बिन दिनार रहिमुल्लाह से कोई बारिश के ना होने पर सवाल करते तो आप कहते कि तुम बारिश के ना होने पर ताज्जुब कर रहे हो, मैं तो हैरान हूं कि हम पर अब तक पत्थर क्यों नहीं बरसाए गए। लेकिन इस उम्मत पर अजाब नहीं आ रहा। कोई तो वजह होगी, कोई तो सबब होगा। वजह है, सबब है, और वो है मेरे और आपके नबी की दुआ। वो है वो जमानत जो नबी ने अपने अल्लाह से ली थी। इजराइल जाओ पूछ कर आओ कि मेरे बाद मेरी उम्मत के साथ क्या करेगा। इजराइल गए, वापस आए, कहा, अल्लाह कहता है कि ऐ हबीब, हम आपकी उम्मत को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अजीजान मन, क्या इसका यह मतलब है कि हम इससे नाजायज फायदा उठाना शुरू कर दें, हम अपनी इस्लाह के अमल को तर्क कर दें, हम अपने गिरेबानों में झांकना छोड़ दें, हम ट्रक की बत्ती के पीछे लगे रहें? आज हमारी नमाजें क्या हैं हम सब जानते हैं। आज हम नमाजों में क्या कह रहे हैं हमें कुछ नहीं पता। क्या कभी हमने नमाज इशा के बाद वितर अदा करते हुए ये जानने की कोशिश की कि हम उसमें क्या कह रहे हैं, हम उसमें कितने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, हम कितनी गलत बयानी से काम ले रहे हैं? जो दुआए कुनूत हम उसमें पढ़ रहे हैं, अव्वल तो वो दुआए कुनूत है ही नहीं, तो फिर क्यों पढ़ रहे हैं साहब? क्योंकि हमारे बड़ों ने ये सिखाई है। अब जाहिर सी बात है, जब घर का बड़ा ही तबला बजा रहा हो तो फिर औलाद के रक्स करने पे तो मलामत नहीं बनती, लेकिन साहब करनी तो पड़ेगी। क्यों? क्योंकि नबी ने ड्यूटी लगाई है और उनसे बढ़कर तो कोई नहीं है। अब ये सुने, जो दुआ कुनूत हम पढ़ते हैं उसका तर्जुमा क्या है, उसके अल्फाज क्या है? ऐ अल्लाह, हम तुझसे मदद मांगते हैं, तुझसे बख्शिश चाहते हैं, तुझ पर ईमान लाते हैं, तुझ पर भरोसा करते हैं, हम तेरी तारीफ करते हैं, तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी नाशुक्री नहीं करते। अब जरा गौर कीजिएगा, आगे अल्फाज हैं, व नखलऊ व नतरुकू मयफजुरुक। अल्लाह, जो तेरी नाफरमानी करता है मुझसे मुकम्मल तौर पर अलग इख्तियार कर देते हैं, उसे बिल्कुल छोड़ देते हैं। अल्लाह अकबर, इतना बड़ा दावा। जरा अजीजान मन, अपने दिल पर हाथ रख के ईमान से बताएं, क्या हम ऐसा करते हैं? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्या हम में इतना दमखम है? क्या इतनी जुर्रत है? अब्बू, आप नमाजें नहीं पढ़ते, मैं आपसे अलहदगी का इख्तियार करता हूं। अम्मी, ये एक अल्लाह की नाफरमानी है, मैं आपसे अलहदगी इख्तियार करता हूं। अजीजान मन, अगर ऐसा हकीकत में होने लग जाए तो 95% अलहदगियां हो जाएंगी, कोई किसी का नहीं रहेगा, शायद ही कोई ताल्लुक बाकी रहे। क्योंकि हम में से कौन है जो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करता? और अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो फिर इस दुआ कुनूत को जारी रखें। लेकिन अगर ऐसी जरूरत नहीं है हम में, तो फिर होश करें, अभी भी वक्त है, हम अपना किबला दुरुस्त करें और इस दुआ कुनूत को छोड़कर वो पढ़ना शुरू करें जो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे, जो कि सही हदीस से साबित है। जामे तिर्मिज़ी, सुनन अबी दाऊद, सुनन निसाई, इब्न माजा, सब में मिलेगी आपको। हजरत हसन रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत है, अल्लाहुम्मा हदिनी फीमन हदैत व आफिनी फीमन आफैत व तवल्लनी फीमन तवल्लत। ये सारी दुआ ही दुआ है, बड़े प्यारे प्यारे अल्फाज हैं। इसको पढ़ना शुरू करें, इसकी पाबंदी शुरू करें। परवरदिगार से दुआ है कि खुदा हम सब की इस्लाह फरमाए, हमारे हालों पर रहम फरमाए और हमें अपना फर्माबरदार बंदा बनाए। आमीन।